कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं, जिसके बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। इसके साथ ही लोन की किस्त देने पर भी 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन का ईएमआई नहीं देते तो बैंक आप पर दबाव नहीं डालेगा। ईएमआई पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट। आरबीआई ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैंकों से 3 महीने के लिए लोन और ईएमआई पर छूट देने के लिए कहा था। इसके बाद अधिकतर बैंकों ने इसे 3 महीने के लिए लागू कर दिया था, लेकिन अब आरबीआई की ओर से 3 महीने के लिए मोहलत की ऐलान किए गए हैं, जिसका मतलब है कि कर्जधारकों को कुल 6 महीने की छूट मिल जाएगी। यानी अगर आप कुल 6 महीने मतलब 31 अगस्त तक लोन की ईएमआई नहीं देना चाहते तो बैंक आप पर दबाव नहीं डाल सकता। इसके साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी दुरुस्त रहेगा, यानी बैंक की नजर में आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त ब्याज जरूर चुकाना पड़ेगा। रेपो रेट में 0.40% की कटौती। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि पिछले 3 दिन में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की, जिसके बाद रेपो रेट में कटौती का फैसला लिया गया। लॉकडाउन में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था, जिसके बाद बैंक ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। जाहिर सी बात है कि इससे आपकी ईएमआई भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। आरबीआई गवर्नर की बड़ी बातें। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट। मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36% की गिरावट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के उत्पादन में 33% की गिरावट। औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17% की गिरावट। मैन्युफैक्चरिंग में 21% की गिरावट। कोर इंडस्ट्रीज के आउटपुट में 6.5% की कमी। खरीफ की बुआई में 44% की बढ़ोतरी। खाद्य महंगाई अप्रैल में फिर बढ़कर 8.6% हुई। दाल की महंगाई अगले महीनों में चिंता विषय रहेगी। इस छमाही में महंगाई ऊंचाई पर बनी रहेगी, लेकिन अगली छमाही में नरमी आ सकती है। 2020 से 21 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $9.2 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15,000 करोड़ का क्रेडिट लाइन एक्सिम बैंकों को दिया जाएगा। सिडबी को दी गई रकम का इस्तेमाल आगे और 90 दिनों तक करने की इजाजत। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी बताया कि कोविड-19 से छोटे और मध्यम आकार के कॉर्पोरेट को नकदी की काफी दिक्कत हुई, इसलिए TLTRO 2.0 का ऐलान किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 50,000 करोड़ रुपए से की जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।